हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं। ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? ये युद्ध की बात करते करते आप अचानक मेरी माता की बात क्यों कर रहे हैं? कदापि आप ये जानते हैं कि मेरी माता मेरी कमजोरी है। केशव, हम युद्ध भूमि पर खड़े हैं, इसलिए युद्ध के संबंधित कुछ भी कहिए, परंतु इसमें मेरी माता को मत लाइए। बताओ, क्या तुम अपनी माता का नाम जानना चाहोगे? अवश्य जानना चाहूंगा केशव, अवश्य ही जानना चाहूंगा। परंतु तुम तो अपनी माता से घृणा करते हो। हाँ, ये सच है कि मैं उनसे घृणा करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। परंतु जब पिताश्री ने मुझे यह बताया कि वे ऐसा करने पर विवश थीं, तो मेरी यह घृणा अपने आप ही समाप्त होने लगी। वासुदेव, वासुदेव, आप और यहां? हाँ कर्ण, मैं तुम्ही से मिलने आया हूं। मुझसे मिलने? क्या पांडवों ने फिर आपको शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा है? शांति का नहीं, मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया हूं, अपनी ओर से। परंतु आप गलत शिविर में आए हैं, ये शत्रुओं का शिविर है। कर्ण, युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कोई किसी का शत्रु नहीं होता। इसलिए सूर्योदय होने तक हम शत्रुता को भुलाकर क्यों ना मित्रता की बातें करें। अर्थात आप सूर्य के छुप जाने के बाद रात के अंधेरे में मित्रता का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कर्ण, मित्रता कोई पाप नहीं जिसे रात के अंधेरे की आवश्यकता हो, और वैसे भी अंधेरे को उजाले की आवश्यकता होती ही है। इसलिए इस रात के अंधकार को यदि हमारी मित्रता के दीपक का उजाला मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, शत्रु से ना तो दोस्ती हो सकती है और ना ही कोई संधि हो सकती है। इसीलिए मैं इस युद्ध को समाप्त करने की एक योजना लेकर आया हूं। नहीं केशव, अब योजनाओं का समय नहीं रहा, युद्ध शुरू हो चुका है। अब इस युद्ध को बीच में कोई भी नहीं रोक सकता। एक पुरुष है जो इसे रोक सकता है, और यदि वो चाहे तो इसे तुरंत समाप्त भी कर सकता है। कौन है वो? तुम। मैं? हाँ कर्ण, तुम। वो कैसे? कर्ण, भीष्म पितामह इस युद्ध में धर्म कांटे की भांति थे, जिन्होंने दोनों पलड़ों को एक स्तर पर बराबर बराबर रखा था। फिर भी वो कौरव सेना के आधार स्तंभ थे। परंतु अब जब युद्ध भूमि में भीष्म नहीं रहे तो आधार स्तंभ कौन होगा तुम जानते हो? पितामह भीष्म के बाद तुम्हारे सहयोग के बिना इस युद्ध को जारी रखने के बारे में दुर्योधन सोच भी नहीं सकता। इसलिए इस युद्ध और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाले भीषण संहार को रोकने की शक्ति केवल तुम्हारे पास है। हाँ कर्ण,
और इसके लिए तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक ये कि तुम इस युद्ध में किसी भी प्रकार से सम्मिलित होने से इनकार कर दो, और दूसरा ये कि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करूं। बिल्कुल यही। वासुदेव, आपका मकसद तो ठीक है ना? मैंने तो केवल हंसी में यह कहा था, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं कौरवों को छोड़कर पांडव सेना में आ जाऊंगा? मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि तुम एक सच्चे वीर हो, और एक सच्चा वीर कभी अधर्म का साथ नहीं देता। जो सच्चा वीर होता है वो सदा ही धर्म की ओर से लड़ता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम भी पांडवों की ओर से लड़ोगे, क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में है। वाह वासुदेव वाह! आप धर्म का नाम लेकर एक मित्र को दूसरे मित्र से विद्रोह करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्ण, तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। इसलिए मैं केवल तुम्हें धर्म का रास्ता दिखा रहा हूं। अच्छा धर्म का रास्ता सिखा रहे हैं आप वासुदेव। एक मित्र की पीठ पर छुरा घोंपने को कह रहे हैं। एक बात बताइए वासुदेव, जब आप स्वयं अर्जुन का साथ देते हुए अपनी मित्रता निभा रहे हैं, तो फिर मुझे अपनी मित्रता निभाने से क्यों रोक रहे हैं? केवल धर्म के लिए। धर्म मित्रता से बड़ा होता है कर्ण। परंतु मेरे लिए मित्रता ही परम धर्म है, और कोई धर्म मित्रता से बढ़कर नहीं है मधुसूदन। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी, और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं? ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? ये युद्ध की बात करते करते आप अचानक मेरी माता की बात क्यों कर रहे हैं? कदापि आप ये जानते हैं कि मेरी माता मेरी कमजोरी है। केशव, हम युद्ध भूमि पर खड़े हैं, इसलिए युद्ध के संबंधित कुछ भी कहिए, परंतु इसमें मेरी माता को मत लाइए। तुम्हारी माता का संबंध भी इस युद्ध से ही है, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जिस रहस्य को जानने के लिए तुम जीवन भर भटकते रहे और जानने का प्रयत्न करने के बाद भी जान न सके, वो रहस्य, हाँ, वो रहस्य आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। परंतु मैं ये विश्वास कैसे करूं कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य ही होगा? आप पांडवों के हित में झूठ भी बोल सकते हैं केशव। तो क्या यह भी झूठ है कि तुम सूर्यपुत्र हो? और क्या यह भी झूठ है कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हें नदी में बहा दिया था? तो आप सब जानते हैं? हाँ। परंतु मेरी माता का संबंध युद्ध से कैसे है? यह तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें अपनी माता का नाम मालूम हो जाएगा। बताओ, क्या तुम अपनी माता का नाम जानना चाहोगे? अवश्य जानना चाहूंगा केशव, अवश्य ही जानना चाहूंगा। परंतु तुम तो अपनी माता से घृणा करते हो। हाँ, ये सच है कि मैं उनसे घृणा करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। परंतु जब पिताश्री ने मुझे यह बताया कि वे ऐसा करने पर विवश थीं, तो मेरी यह घृणा अपने आप ही समाप्त होने लगी। हो सकता है कि वो जानती ही ना हो कि मैं इस समय कहां हूं। वो जानती हैं। जानती हैं?
बताइए ना केशव, क्या नाम है उनका? तुम अपनी माता का नाम सुन नहीं सकोगे? क्यों नहीं सुन सकूंगा? होश उड़ जाएंगे तुम्हारे उनका नाम सुनकर। मेरा हृदय इतना कोमल नहीं है केशव। सोच लो, दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। युद्ध की परिभाषा बदल जाएगी? इस तरह रहस्य की बातें कहकर आप मुझे और परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? मेरी व्याकुलता को और मत भड़काइए। बताइए ना, क्या नाम है मेरी माता का? बताइए। ठीक है, तो तुम में सुनने की हिम्मत है तो सुनो। हाँ, बताइए ना। तुम्हारी माता का नाम है? रुक चुके वासुदेव, बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती। अरे सूत पुत्र, किस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडाश को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। अच्छा हुआ तेरे पिता ने आकर तुझे बचा लिया। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम, मैं इन्हीं का पुत्र हूं, इन्हीं का एक सारथी का। कर्ण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी माता का नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारी माता का नाम तुम्हें बताना क्यों आवश्यक हो गया है। तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। ये सत्य नहीं है केशव, ये सत्य नहीं है। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते कि मैं पांडवों के साथ युद्ध न करूं। बिल्कुल यही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिश्ते नाते खून में डूब जाए, भाई भाई के खून से हाथ रंगे। परंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? यदि महारानी कुंती मेरी माता है तो वह हर बार मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर क्यों रही? क्यों नहीं मुझे बताया कि पांडव मेरे भाई हैं? मेरे सारे जीवन को अपनी ममता से वंचित क्यों रखा? हर बार मुझे कष्ट में गिरा देखकर भी वो चुप क्यों रही? भरे दरबार में जब सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया जा रहा था, उस समय तो वो भी वहां मौजूद थी। तब क्यों मौन धारण कर रखा था उन्होंने? क्यों नहीं सबके सामने ये रहस्य खोला कि मैं
सूत पुत्र नहीं बल्कि उनका अपना रक्त हूं। पांडव हूं मैं, पांडव। केशव, यदि मैं उनका पुत्र होता तो वो इस प्रकार चुप नहीं बैठी रहती। क्यों अपने दिल को पत्थर करके पाषाण की मूरत बनी बैठी रही? बताइए ना केशव, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उत्तर आप इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ है। केशव, मैं तो समझता था कि आप मुझे पांडवों के पक्ष में करके मेरी शक्ति का लाभ उठाने आए हैं, परंतु आप मेरी शक्ति का नहीं, मेरी कमजोरी का लाभ उठाने आए हैं। मेरी कमजोरी का लाभ। मेरी माता मेरी कमजोरी है। ऐसा मत कीजिए मधुसूदन, अब भी कह दीजिए कि ये सब झूठ है, सब झूठ है। ये सत्य है कि तुम कुंती के पुत्र हो। आज तक उन्होंने सबके सामने तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं किया, इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मर्यादा मुझे नहीं देती है। तुम्हारे इस क्यों का उत्तर शायद तुम्हारी माता ही तुम्हें दे सकती है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया क्योंकि इस युद्ध में होने वाले विनाश को मैं रोकना चाहता था। यही मेरा धर्म था। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करना चाहते हो, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगी।